कहानी तहखाने की दहशत। सर्द और काली रात थी। गांव के किनारे खड़ी शर्मा हवेली अंधेरे में किसी दानव की तरह दिखाई देती थी। चारों ओर सन्नाटा था और हवेली के पास जाते ही हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो जाती। लोग कहते थे, इस हवेली के तहखाने में कुछ ऐसा कैद है जो इंसानों की दुनिया का नहीं है। कोई भी वहां गया, वापस कभी नहीं लौटा। शहर से आए तीन दोस्त, अजय, मोहित और विनीत, इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास समझते थे। वे हंसते हुए बोले, डर नाम की चीज नहीं होती, आज साबित कर देंगे। आधी रात के समय वे हवेली पहुंचे। दरवाजे को धक्का देते ही भयानक कर्र कर्र की आवाज आई। अंदर बदबू और सीलन से दम घुटने लगा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनकी आंखें टॉर्च की रोशनी में चमक रही थीं, जैसे वे तीनों को देख रही हों। अचानक ऊपर से पायल की छन छन सुनाई दी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अजय कांपती आवाज में बोला, कौन है वहां? जवाब में बस ठंडी हवा चली और किसी की फुसफुसाहट गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वे आगे बढ़े तो फर्श पर एक पुराना लोहे का दरवाजा मिला, जिस पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, मत खोलना, ये तुम्हारी आखिरी सांस होगी। मोहित हंसते हुए बोला, ये सब डराने के लिए है, और उसने बिना सोचे दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही नीचे से बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका आया। सीढ़ियां इतनी अंधेरी थीं कि टॉर्च की रोशनी भी निगल जाती। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। तहखाने में पहुंचते ही उनकी टॉर्चें एक एक करके बुझ गईं। अब चारों ओर घुप अंधेरा और भारी सांसों की आवाज थी। अचानक बीचों बीच दिखाई दिया एक बड़ा लोहे का पिंजरा। उसके अंदर एक कंकाल बैठा था, लेकिन उस कंकाल की आंखें खाली नहीं थीं, उनमें लाल अंगारों जैसी चमक थी। पिंजरे का दरवाजा अपने आप चरमराकर खुला और हड्डियों की खड़खड़ाहट से पूरा तहखाना गूंज उठा। विनीत ने डर कर भागना चाहा, लेकिन उसी पल कंकाल ने उसकी गर्दन पकड़ ली। विनीत की चीख गूंजी और उसका शरीर राख बनकर फर्श पर बिखर गया। अजय और मोहित दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अब तहखाना एक अंधेरी भूल भुलैया बन गया था। हर दीवार से खून बह रहा था। चारों ओर से आवाजें गूंज रही थीं, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए। अजय चीखते हुए गिर पड़ा। उसने महसूस किया कि बर्फ जैसे ठंडे हाथ उसकी टांग पकड़कर अंधेरे में घसीट रहे हैं। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे तहखाने में समा गई। मोहित पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक औरत खड़ी है, लाल साड़ी में, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें धधकते अंगारों जैसी। वह धीरे धीरे उसके पास आई और कान में फुसफुसाई, मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन अब तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। उसके बाद हवेली से सिर्फ उनकी चीखें सुनाई दी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उनकी गाड़ियां हवेली के बाहर देखीं, लेकिन तीनों का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं, अगर आधी रात को हवेली के पास खड़े हो जाओ तो तहखाने से अब भी उनकी सड़ती चीखें सुनाई देती हैं।